नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल श्री वासुदेव संस्कृति में। आइए आज जानते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण ने पाप और पुण्य के बारे में अर्जुन को क्या बताया है। पाप क्या है और पुण्य क्या है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि पृथ्वी लोक पर समस्त प्राणियों में केवल मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो विवेकशील है। वो अच्छे और बुरे की पहचान रखता है। वो समझ सकता है क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरा कोई भी प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए अगर एक सांप किसी को अकारण भी डस ले और वो मर जाए तो सांप को उसकी हत्या का पाप नहीं लगेगा। इसी तरह शेर दूसरे जानवरों की हत्या करता है तो उसे कोई पाप नहीं लगता। या बकरी का ही उदाहरण ले लो। बकरी किसी की हत्या नहीं करती, घास फूस खाती है, इस कारण वो पुण्य की भागी नहीं बनती। पाप पुण्य का लेखा जोखा केवल मनुष्य का बनता है। श्री कृष्ण ने कहा, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले उन्हें परलोक में जाकर कुछ समय बिताना होता है, जहाँ वो पिछले जन्म में किए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्मों का फल भोगते हैं। फिर जब उन्हें उनके पुण्य और पापों के अनुसार सुख दुख को भोगने का हिसाब खत्म हो जाता है, तब वह मृत्यु लोक में फिर से जन्म लेते हैं। इस मृत्यु लोक को कर्म लोक भी कहा गया है, क्योंकि इसी लोक में प्राणी वो कर्म करने का अधिकार रखता है जिसमें उसकी प्रारब्ध बनती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इसी मृत्यु लोक में प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, क्या दूसरे लोकों में प्राणी का जन्म और मृत्यु नहीं होती? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं पार्थ, उन लोगों में ना ही प्राणी का जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा ना जन्म लेती है ना ही मरती है। भगवान कहते हैं, आत्मा मेरा ही प्रकाश रूप है और सुख दुख एक माया का रचित है। मैं माया के अधीन नहीं हूँ, बल्कि माया मेरे अधीन है और सुख दुख माया की ही रचना है। इसलिए जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, तो माया के रचे हुए सुख या दुख मुझे कैसे छू सकते हैं। सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मृत्यु के बाद जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर जाती है तो उसके साथ उसके पिछले शरीर की वृत्तियाँ, उसके संस्कार और उसके पुण्य कर्मों का लेखा जोखा अर्थात उसका प्रारब्ध सूक्ष्म रूप में उसके साथ जाता है। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, आप मुझे ये बताइए, ये जीवात्मा कहाँ जाती है? भगवान कहते हैं, मानव शरीर त्यागने के बाद मनुष्य को अपने प्रारब्ध अनुसार अपने पापों और पुण्यों को भोगना पड़ता है। इसके लिए भोग योनियाँ बनी हैं, जो दो प्रकार की हैं, उच्च योनियाँ और नीच योनियाँ। एक पुण्य वाले मनुष्य का जीवात्मा उच्च योनियों में स्वर्ग में रहकर अपने पुण्य भोगता है और पापी मनुष्य का जीवात्मा नीच योनियों में नरक में रहकर अपने पापों को भोगता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कई प्राणी स्वर्ग नरक का सुख दुख पृथ्वी लोक पर ही भोग लेते हैं। जैसे कोई संपन्न मनुष्य जो महल में रहता है, उसकी सेवा के लिए दास दासियां हर समय हर घड़ी उसके सामने मौजूद रहती हैं। उसका एक इकलौता जवान बेटा है जिसे वह संसार में सबसे अधिक प्रेम करता है और अपने आप को संसार में सबसे भाग्यशाली मनुष्य समझता है। लेकिन एक दिन अचानक उसका बेटा किसी दुर्घटना में मारा जाता है। दुखों का पहाड़ उस पर टूट पड़ता है। संसार की हर वस्तु उसके पास होने के बावजूद भी वह दुखी ही रहता है और मरते दम तक अपने पुत्र के वियोग की पीड़ा से मुक्त नहीं हो पाता। तो पुत्र के जवान होने तक जो उस मनुष्य ने सुख भोगे हैं,
वो स्वर्ग के सुखों की भांति थे और पुत्र की मृत्यु के बाद उसने जो दुख भोगे हैं वो नर्क के दुखों से बढ़कर थे।